फ्रेंड्स, यस्टरडे हमने थियरी देखी थी और यहीं से मैं रुका था, आपको याद होगा। तो आज शुरू करते हैं इंडेक्स नंबर पार्ट 2। यस, आर यू रेडी? आई थिंक यू आर। ओके फ्रेंड्स, वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स आवर न्यू ईयर, दैट इज़ 12th स्टैंडर्ड। इंडेक्स नंबर के अंदर जो सम्स करने हैं उसमें दो तरह के मेथड है इनिशियली। पहला मेथड है फिक्स बेस मेथड, दूसरा मेथड है चेन बेस मेथड। तो हम पहले फिक्स बेस मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं पूरी थियरी अंदर से नहीं पढ़ रहा हूँ। फिक्स बेस मेथड के अंदर बेटा क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। किसी भी पर्टिकुलर ईयर को आपको एज अ फिक्स ईयर सिलेक्ट कर लेना है। रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर को आपको एज अ फिक्स ईयर क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसको एज अ फिक्स ईयर सिलेक्ट करने के बाद हम क्या निकालेंगे, इंडेक्स नंबर दूसरे ईयर्स का। ठीक है, जैसे यस्टरडे आपको याद होगा तो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि 2000 को आपने फिक्स ले लिया तो उसके बेसिस पे 2001, 2002, 2003 का निकाल सकते हैं। तो वही सिस्टम में हमको काम करना है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर का, P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। P1 मतलब करंट ईयर, P0 मतलब प्रीवियस ईयर इंटू 100। P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। रिपीट कर रहा हूँ, P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। राइट, तो दिस इज द फॉर्मूला। तो अब मैं सम की ओर बढ़ रहा हूँ। ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही उठाया हुआ है। इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन करंट ईयर। दिख रहा है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन करंट ईयर, दैट इज P1 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन बेस ईयर। बेस ईयर का जो वैल्यू है वो इंटू 100। अगर उसको सिम्बोलिकली कहे तो P1 अपॉन P0 इंटू 100, वेयर P1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द करंट ईयर, P0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन बेस ईयर। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। टेक द डेटा अबाउट होलसेल प्राइस ऑफ व्हीट इन अ रीजन आर एज फॉलोज। तो डेटा दिया हुआ है व्हीट का। टेकिंग द ईयर 2005 एज द बेस ईयर, 2005 को बेस ईयर लेना है। प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ द आइटम फॉर द रिमेनिंग ईयर्स। बाकी ईयर का प्राइस इंडेक्स नंबर इसके बेस पे निकालना है। स्टेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ व्हीट इन द ईयर 2013। 2013 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ ये भी हमको साथ साथ में बताना है फ्रॉम दिस इंडेक्स नंबर्स। ओके, ईयर 2005 से लेकर 2013 तक का डेटा दिया है। और अब कैसे करेंगे तो आपको दिख रहा होगा नीचे बेटा 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं, दिख रहा है 3 कॉलम्स है। ईयर, प्राइस ऑफ व्हीट पर क्विंटल, तीसरा इंडेक्स नंबर P1 अपन P0 इंटू 100। ईयर के अंदर क्या कॉपी करेंगे तो ईयर के अंदर आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा कॉपी मार लेंगे हम। दिख रहा है ना, ये सारे के सारे ईयर्स, ये जितने ईयर्स आपको दिख रहे हैं ये कॉपी मारेंगे। होपफुली आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। 2005, 2006, 2007, राइट। तो ये देखो आप 2005, 2006, 2007, 8, 9, 10, ये दिख रहा है ना, ये हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। राइट, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्राइस पर क्विंटल है उसको कॉपी मार लो, 1650, 1690, 1730। तो फ्रेंड्स कितना आसान है, कॉपी मार लिया बराबर। उसमें तो हम होशियार है, याद होगा ना। एग्ज़ाम के अंदर आगे पीछे से देखते हैं, इसमें तो आपको खाली अंदर से ही देखना है भैया, कहीं आगे पीछे भी फाफे नहीं मारने हैं। ठीक है, ओके। तो अब इंडेक्स नंबर ढूंढने के क्या है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। व्हाट इज़ P1? करंट ईयर 2005 का करंट ईयर क्या है, वही है। तो उसका यहाँ प्राइस क्या है, 1650। ओके, बेस ईयर में क्या लेना है तो क्वेश्चन में आपको बोल ही दिया है कि बेस में, ये दिख रहा है ना, टेकिंग द ईयर। होपफुली आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये टेकिंग द ईयर दिख रहा है, ये टेकिंग द ईयर 2005 एज बेस ईयर। ठीक है, तो 2005 का एज अ बेस ईयर आपको यूज़ करना है। तो वो आपको यहाँ क्लियर कट मैनर में दिख रहा होगा ये। ठीक है, 2005, तो यहाँ पर 2005 ही करंट ईयर है और 2005 ही बेस ईयर है। तो 1650 डिवाइड बाई 1650 इंटू 100, तो वो आपका हो गया, पहला आ गया 100। अब दूसरा 2006 का, तो 2006 में करंट ईयर क्या हो गया 2006, तो 2006 का प्राइस क्या है 1690 दिख रहा है, ये रहा प्राइस। राइट, तो वो जो प्राइस है वो यहाँ पर ऊपर लिख दिया और बेस में क्या जाएगा तो 2005 का जो प्राइस है वही जाएगा, तो 1650 और आंसर आ जाएगा इंटू 100 करोगे। सेम मैनर अब क्या होगा 1730
1650 बेस में जाएगा, आंसर आ जाएगा 1750, राइट, डिवाइडेड बाई 1650, आंसर आ जाएगा। और इसी मैनर में आप पूरा का पूरा देखोगे तो जो ईयर है उसके सामने जो प्राइस दिख रहा है वो न्यूमरेटर में, और 2005 का आपको जो प्राइस दिख रहा है 1650 वो डिनोमीटर में इंटू 100 करोगे और पूरा का पूरा कैलकुलेशन करते जाओगे तो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा इंडेक्स नंबर, राइट। आखिरी में एक सवाल था यहाँ पर, आप जैसे देख सकते हो क्या सवाल था, 2013 का दिख रहा है, ये रहा देखो 2013 का जो भी है वो हमको कैलकुलेट करके देना है इंक्रीज़। तो 2013 का अलग से कैलकुलेट करके दे दिया है। कैसे कैलकुलेट किया है, तो 2013 का इंडेक्स नंबर यहाँ पर हमको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना आपको इंडेक्स नंबर, 2013 का इंडेक्स नंबर ये हमने ढूंढा हुआ है, राइट। तो ये 2013 का है 118.18। तो 118.18 में से क्या माइनस करेंगे, 100 जो बेस ईयर का है उसको माइनस करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस है उसको परसेंटेज में लिख देंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए हो जाएगा इंक्रीज़, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा इंक्रीज़। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला सम जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो क्लास वर्क का पहला सम मैंने आपके साथ करवा दिया, मैंने आपको क्लास वर्क का पहला सम करवा दिया है, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 टेक्स्ट बुक का है, ठीक है। तो दैट यू हैव टू डू, और आपको और सम्स की प्रैक्टिस करनी हो तो दैट यू कैन डू, ठीक है। और कंपलसरीली वो 2 सम्स जो नीचे दिए हुए वो आपको करने हैं, ठीक है, 1 करके जो दिया ना, दैट यू हैव टू परफॉर्म। इज़ इट क्लियर। स्कूल के बच्चों के लिए जो है वो होमवर्क में बेटा आपको एक्सरसाइज के सम्स करने, एक्सरसाइज में आप करोगे तो आपको वो मिल जाएगा, राइट। तो दिस इज़ फर्स्ट सम, होपफुली आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। P1/P0 इंटू 100, बहुत ही सिंपल सा, सरल सा, एकदम मज़ेदार चुटकुलेदार सम था और आप लोगों को दिमाग में पूरी तरह बैठ भी गया होगा। बेस्ट ऑफ लक। दोनों सम जल्दी से जल्दी करके मुझे भेजिए, आई एम वेटिंग।